हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देरी ना करते हुए मैं अपने प्रश्नों पर बात करता हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती यानी नहीं मिलती है। ऑप्शन आ है महाराष्ट्र, ऑप्शन बा है गुजरात, ऑप्शन सा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दा है आंध्र प्रदेश। इनमें से यदि आप लोगों को आंसर बने तो कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है द नंबर। कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता। महाराष्ट्र के बारे में बात करें, महाराष्ट्र से हमारा मध्य प्रदेश का 9 जिला, कितना जिला? 9 जिला लगा हुआ है। कितना जिला? 9 जिला। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश का 9 जिला लगा हुआ है। ठीक, लगा हुआ है। और यही बात करें गुजरात की, गुजरात की बात करें, गुजरात के साथ 2 जिला लगा हुआ है, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक, गुजरात के साथ 2 जिला लगा हुआ है, महाराष्ट्र के साथ 9 जिला लगा हुआ है। मध्य प्रदेश का 9 जिला महाराष्ट्र के साथ, 2 जिला गुजरात के साथ लगा हुआ है। और यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो 13 जिला उत्तर प्रदेश के साथ लगा। कितना जिला? 13 जिला। और इनमें से, इन ऑप्शनों में से आंध्र प्रदेश एक ऐसा ऑप्शन था जो मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूता था। ठीक, हमारा मध्य प्रदेश जो है तो 5 राज्यों से लगता है। ठीक, 5 राज्यों से। कौन? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ राजस्थान और एक छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़। इतने राज्यों को हमारा मध्य प्रदेश, इतने राज्यों के साथ हमारा मध्य प्रदेश का सीमा लगता है। 5 राज्यों के साथ, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। राजस्थान के साथ 10 जिला लगता है। कितना? 10 जिला। और छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिला। ठीक, 7 जिला छत्तीसगढ़ के साथ। अब यहाँ पे यदि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब एक था, अविभाजित मध्य प्रदेश, जब हमारा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब आंध्र प्रदेश को, मध्य प्रदेश की सीमा आंध्र प्रदेश से लगा हुआ था। ठीक, तो इस प्रश्न में इतना ही। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है। ऑप्शन आ नागरिकता, ऑप्शन बा मौलिक अधिकार, ऑप्शन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन दा मौलिक कर्तव्य। पूछा गया है कि भाग 3 का संबंध किससे है। यदि आप लोगों को बने तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा। ऑप्शन नंबर बा क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 12 से लेकर
कहाँ तक है? 35 तक। मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान की अनुच्छेद 12 से 35 तक में बताया गया है। ठीक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। और यहीं पे बात करें मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका। अमेरिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। ठीक, मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 में इसका जिक्र है। ये अमेरिका की संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, ये हो गया मौलिक अधिकार। जितने इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इन सब ऑप्शनों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये हो गया मौलिक अधिकार। नागरिकता के बारे में बात करते हैं। नागरिकता, ठीक, नागरिकता के बारे में बात करें तो नागरिकता भाग 2 में बताया गया। किसमें? भाग 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और हमारा भारत का नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, ये हो गया नागरिकता की बात। अब बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जिक्र भाग 4, इसमें भाग 4। ठीक, भाग 4 में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। इसे किस देश से लिया गया है? इसे लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक, याद रखिएगा। ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अब बात कर लेते हैं, एक ऑप्शन और हमारा बचा है। क्या ऑप्शन है? नागरिकता हो गया, और नागरिकता हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, वो मौलिक अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, और मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बकाया है। ठीक, मौलिक कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य इसे जो है 42वें संविधान संशोधन, कब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक, समिति की बात करें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल अधिकार में मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं था, ठीक, मूल कर्तव्य में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं था, ठीक। तो जब ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य आया गया, जब बनाया गया, तो इसमें 11 मौलिक कर्तव्य थे। कितना? 11 मौलिक कर्तव्य थे। कितना? 11 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक। लेकिन 10 थे। जब ये बना तो कितने थे? 10। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जब बना तो इसमें कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक, कितने? 10। लेकिन 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, ठीक, एक और जोड़ दिया गया। तो कितना हो गया? 11। उसमें ये बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की, देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसमें माता पिता का यह जिम्मेदार है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर यानी शिक्षा लेने के लिए उनको मौका दें, ठीक। क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का यह जिम्मेदार है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा की अवसर दें, ठीक। तो याद रखिएगा 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया, 2002 के द्वारा। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैप को विश्व का मैप में दर्शाने वाले व्यक्ति कौन है? लिख देता हूँ, कौन है, ठीक। तो इसका आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन आ अलेक्जेंडर, ऑप्शन बा टालमी, ऑप्शन सा मार्टिन बेहन, ऑप्शन दा एनविले। तो इसका राइट आंसर यदि आप लोगों को बनता हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या पूछा है? भारत का मैप को विश्व का मैप में दर्शाने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर है टालमी। कौन? टालमी। कौन है? टालमी। इन्होंने भारत के मैप को विश्व का मैप में दर्शाया, टालमी, ठीक। और यदि पूछा जाए कि हमारे भारत के मैप को किसने बनाया, तो कौन बनाया भारत के मैप को? एनविले। कौन बनाया? एनविले ने हमारे भारत के मैप को सबसे पहले बनाए। कब बनाए? 1752 ईस्वी में। कब? 1752 ईस्वी में एनविले साहब के द्वारा भारत की मैप को बनाया गया। और यदि पूछा जाए कि भारत की मैप को विश्व की मैप में दर्शाने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो वो हैं टालमी। कौन है? टालमी, ठीक। टालमी ने भारत की मैप को विश्व की मैप में दर्शाया। इन जितने ऑप्शन हैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं।
ये दो ऑप्शन के बारे में हो गए। मार्टिन बेहम, मार्टिन बेहम, मार्टिन बेहम ग्लोब का निर्माण किया। किसका? ग्लोब का। ग्लोब को किसने तैयार किया? मार्टिन बेहम। ये जर्मनी के थे। ठीक, ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम ने किया। एनेक्सिमेंडर, ये मानचित्र, विश्व मानचित्र का निर्माण किया। विश्व का मानचित्र को किसने बनाया? मानचित्र, मैं जो बोलूं लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। विश्व का मानचित्र को किसने बनाया? विश्व का मानचित्र को किसने बनाया? एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेंडर। ठीक, विश्व का मानचित्र को एनेक्सिमेंडर ने सबसे पहले बनाया। ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही विश्व का मैप को, मानचित्र को बनाए थे। ठीक, और याद रखिए ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम के द्वारा किया। टालमी ने हमारे भारत की मानचित्र को विश्व को मानचित्र में मिलाया। ठीक, और यदि पूछे हमारा भारत को सबसे पहले, हमारा भारत का मानचित्र को सबसे पहले किसे बनाया, तो है इन विले ने। कब बनाया? 1752 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठीक, तो यदि आप लोगों को बने तो इसका आंसर कमेंट करें। इसका ऑप्शन आ है अरस्तु, ऑप्शन बा है लामार्क तथा ट्रेविरेनस, ऑप्शन सा थियोफ्रास्टस, ऑप्शन द हिप्पोक्रेटस। तो क्या पूछा है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बा। कौन? ऑप्शन नंबर बा। कौन? लामार्क एवं ट्रेविरेनस। ठीक, कौन? लामार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में, कब? 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक, यदि यहीं पे बात करें इनकी जीव विज्ञान का जनक, तो कौन है? जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक, अरस्तु जो है ये बायोलॉजी के भी पितामह हैं और जूलॉजी के, जंतु विज्ञान। ठीक, जंतु विज्ञान, इनके सब कौन है? अरस्तु। यदि क्वेश्चन आ जाए कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। अरस्तु क्या है? अरस्तु पॉलिटी भी लिखी है। पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान भी अरस्तु, पॉलिटी का जन्मदाता भी अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, जीव विज्ञान का। ठीक, अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे। अरस्तु प्लूटो का शिष्य थे। किसका? प्लूटो का शिष्य थे तथा सिकंदर का गुरु थे। सिकंदर का गुरु। ठीक, अरस्तु कौन थे? प्लूटो का शिष्य और सिकंदर का गुरु। ये भी बात करें अगर प्लूटो का गुरु कौन है? सुकरात। कौन है? सुकरात। ठीक, सुकरात का शिष्य प्लूटो, प्लूटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। ठीक, याद रखिएगा। प्लूटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रिपब्लिक।
क्या नाम है, रिपब्लिक, आप लोग लिख लीजिएगा। प्लूटो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, और इनके द्वारा एक एकेडमी खोला गया था, उस एकेडमी का नाम है द एकेडमी। ठीक, तो प्लूटो का गुरु सुकरात और प्लूटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक देखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान, ये तीनों का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अब ये दोनों ऑप्शन के बारे में बात कर लिए। थियोफ्रास्टस, इन्हें बोला जाता है वनस्पति शास्त्र का जनक। थियोफ्रास्टस, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक। और यहाँ हिप्पोक्रेटस की बात करें, हिप्पोक्रेटस, तो इन्हें कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक। ठीक, अरस्तु हैं, इनके द्वारा राजनीति विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान को, इन तीनों बुक का इन्हें पितामह कहा जाता है। फादर ऑफ पॉलिटी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल, अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को। और बात करें हिप्पोक्रेटस को, जिसे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और यहीं बात करें लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस, ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था 1801 ईस्वी में। ठीक, तो आज का हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।